बिहार बोर्ड 10वीं क्लास 2026 के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर में आज हम गणित का करने जा रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो जितना भी स्टूडेंट है 2026 में मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में देख चुका है। आज से 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन 21 भी कर चुके हैं। अच्छा, 3 वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो 10, 20, 30 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 30 के आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। ये 30 नंबर तक हम लोगों ने कर चुका है 3 वीडियो में। 31 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। पहले बना लीजिए त्रिभुज PQR QR को S तक इस तरह बढ़ाया गया है कि PRS देखो, ये QR है, QR को ये आगे बढ़ाया गया है। ये QR को आगे बढ़ाया गया है S तक। इस तरह से बढ़ाया गया है कि PRS 120 डिग्री है, 120 डिग्री। और QPR ये 30 डिग्री है। तो PQR ये वाला एंगल निकालना है। बिल्कुल आसान है। अगर आप त्रिभुज और 2 कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। एक कंसेप्ट ये लगेगा कि एक रेखा है, इस पे कोई बिंदु है यहाँ, तो ये इस बिंदु पर अगर कोई इस तरह से रेखा अलाइन कर रहा है और ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण 150 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एंगल है एक रेखा पर 180 डिग्री का बनता है। उसी तरह से यहाँ देखिए, कोण PRS ये 120 डिग्री है, यहाँ तक 120 डिग्री है। अब बाकी जो ये बचा, ये कितना होगा? तो 120 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 60। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो बिंदु है R, इस R पर टोटल ये 180 डिग्री की कोण बनाएगा। 180 में 120 इधर, तो ये 60 हो गया। और दूसरा कंसेप्ट ये लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये एक कोण 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, ये 30 है, ये 60 आया, 60 30 90। तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। एक मिनट, ये 63 है। कोण QPR 63 है। ये जो एंगल है ना, ये 63 है, यानी कि ये जो एंगल है वो 63 है। तो 63 और 60 और 63 3 123 हुआ। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 में से 123 को घटा देंगे, ये 7, ये हो जाएगा 557 डिग्री। ये भी हो गया आंसर। बात समझ में आई? एक बार और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। ये त्रिभुज है PQR। QR को इस तरह से बढ़ाया गया है S तक कि ये कोण है 120 डिग्री। कोण PRS ये 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। क्योंकि ये जो R है ना,
इस आर पॉइंट पर दो कोण बन रहा है, एक कोण ये और एक कोण वो, दोनों मिलकर 180 होगा। ये है 120 तो ये हो जाएगा 60। फिर दे रहा है कोण क्यूपीआर 63, क्यूपीआर ये दिया है 63। ठीक है, आप देखेंगे त्रिभुज PQR में तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 63 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री, और मान लेते हैं कि यहाँ पे ये थीटा है, जोड़ के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ये जोड़ेंगे तो 123 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा निकालेंगे तो 180 में से 123 घट जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 57 डिग्री होगा डी आंसर। ठीक है, 32। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा? देखो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा त्रिभुज है इस प्रकार से कि इस त्रिभुज का कोई कोण समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, यानी कि कोण ए को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये कोण और ये कोण बराबर भागों में बांट रहा है। कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा यानी कि BC को समद्विभाजित करता है, ये भी इस तरह से ये बराबर भागों में बांट देता है। तब बोल रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा? यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, ये कोण समद्विभाजक है AD, AD जो है BC को दो बराबर भागों में बांट देता है, और AD क्या है? कोण समद्विभाजक। उसी तरह से कोण B का भी समद्विभाजक होगा, कोण B का भी समद्विभाजक होगा इस तरह से, जो इस AC को बराबर बराबर भागों में बांट देगा, इस तरह से बराबर भागों में बांट देगा। उसी तरह से ये कोण C का भी एक समद्विभाजक होगा, इस तरह से ये तीनों एक जगह मिलेगा। ठीक है, स्केल नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है। इस कोण C का समद्विभाजक होगा जो इस AB को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। मान लेते हैं ये E है और ये F है, तो अब इस त्रिभुज के बारे में क्या होगा? तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसा त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। कैसा होता है, क्यों होता है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, चूंकि AD समद्विभाजक है तो बोल रहा है कि BD बराबर DC, ये बोल रहा है BD बराबर DC। उसी तरह से BE जो समद्विभाजक है, यहां से AE बराबर CE, AE बराबर CE, और ये जो CF समद्विभाजक है ये बोल रहा है कि AF बराबर BF, यही है ना? ठीक है, अब देखिए ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे यहां से तो BD बटा DC, BD और ये DC इधर आ जाएगा, DC बराबर 1, BD बटा DC बराबर 1। अच्छा छोड़िए ना, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप ये ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए, चूंकि AD समद्विभाजक है तो AD क्या है? कोण समद्विभाजक है, तो AB बटा AC बराबर BD बटा CD, BD बटा CD, ऐसा पढ़े है ना? और BD बटा CD देखिए, BD बराबर, दोनों बराबर है, यानी ये दोनों कट गया, बराबर 1 आया। यहां से देख रहे हैं कि AB बराबर AC हो जाएगा, AB बराबर AC, ये जो AB है ना AC के बराबर है। उसी तरह से अगर यहां देखेंगे BE समद्विभाजक है, कोण B का समद्विभाजक BE है, इसलिए AB बटा AC ये AB बटा AC बराबर AE बटा CE, AE बटा CE। और देखिए यहाँ पे AE और CE बराबर है, यानी कि ये दोनों कट गया, बराबर 1 आया, तो AB, ये AB बराबर ये AC आ गया, तो AB बराबर AC, यहां से भी AB बराबर AC। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, यहां से देखते हैं, यहां से देखेंगे तो CF कोण C का समद्विभाजक है, इसलिए AC बटा BC,
AC बटा BC, देखो AC बटा BC बराबर AF बटा BF, AF बटा BF, और AF BF बराबर है तो ये कट गया, बराबर 1 आया, तो यहां से AC बराबर BC। तो देखिए एक बराबर यहाँ आया है AC बराबर AB, यहाँ AC बराबर BC, यानी कि सब आपस में बराबर है। देखिए AB बराबर यहाँ AC आया है और ये AC बराबर BC है, तो बराबर यहाँ BC लिख दिए, यानी कि तीनों भुजा AB AC BC बराबर है, AB AC और BC बराबर है, तो क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो आपको याद रखना है, आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे एग्जाम में तो इतना थोड़ी करेंगे, आपको केवल याद रखना है कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज समबाहु होगा। 33 में त्रिभुज ABC में, अब एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, ये BC है ना, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि ये DE ये BC के समानांतर है, DE समानांतर BC, तथा AD बटा DB, AD बटा DB 2/3 है, यानी कि ये AD 2 है तो DB 3 है, 2/3 है, तो AE बटा EC, AE बटा EC क्या होगा, आप पढ़े होंगे त्रिभुज में प्रमेय में कि क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को काटने वाली कोई रेखा तीसरी भुजा को समानांतर है तो दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगा, यानी कि यहाँ पे DE समानांतर BC है, जो दो भुजा AB और AC को DE पर काटता है, और DE समानांतर है BC के, तो AD बटा DB, यहाँ से चले हैं तो यहाँ चलेंगे, AD बटा DE, तो यहाँ पर भी AE बटा CE, AE बटा EC, AE बटा EC, ठीक है। अब देखिए ये दिया है AD बटा BD 2/3 दिया हुआ है, AE बटा EC, यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, AE बटा EC क्या होगा, 2/3 B। 34 यदि त्रिभुज ABC और DEF में दो त्रिभुज है ABC त्रिभुज DEF बड़ा AB बटा DE, ये जो AB है और जो DE है वह बराबर है BC बटा FD। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से समझो, ये AB बटा DE बराबर है BC बटा FD, ये BC और FD, ठीक है, BC बटा FD के बराबर है। तो ये समरूप होंगे, जब समरूप होंगे, कब समरूप होंगे ये बताना है। समरूप होने के लिए ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, दो भुजा की बात हो रही है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है ना, कोण बराबर होगा तब समरूप होगा, यानी कि कोण B बराबर D, ये C वाला होगा आंसर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत तरीका से पूछा है ये। 35 दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोई बात नहीं है, PQ स्पर्श रेखा है, OQ 3 है, OQ 3 यानी कि त्रिज्या 3 है, PQ 4 है, ये PQ है, ये 4 है, तो OP के मान बताए। देखिए ये जो स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, ये एक दूसरे पे 90 डिग्री रहता है, यानी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है H, वो अंडर रूट होता है P² प्लस B², ये 3 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 और ये 16 9 25 यानी कि 5, ये 5 हो जाएगा, ये C होगा आंसर, ठीक है।
36। एक्स अक्ष से बिंदु P जिसका निर्देशांक 8 12 है की दूरी, कोई बात नहीं है। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है। बिंदु P है x 8 y 12, x 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, x 8 y 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 8 के सामने और ये 12 के सामने। ये आके यहां मिल गया, यही बिंदु P है जहां x 8 है और y 12 है। देखो बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष तो ये है, इससे दूरी ये वाला है, ये वाला जो है इससे दूरी है, तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये कितना है 12 है, तो 12 हो गया आंसर। ठीक है, इकाई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, इकाई 12 इकाई। 37 वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई आसपास रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कोण क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई आसपास रेखा और इससे जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे सी होगा। दी गई आकृति में टीपी, ये जो टीपी है और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र वाला वृत्त है। इस प्रकार में पीटीक्यू ये कोण दिया है 50, तो पीओक्यू निकालना है, पीओक्यू ये कोण निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये जो ओपी है वह स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसी तरह ओक्यू इस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर हम देखें ये 90 ये 90 ये 50, तो चतुर्भुज पी टी क्यू ओ, इस चतुर्भुज में देखेंगे ये 90 ये 50 ये 90, 90 90 180 और ये 50, 180 प्लस 50 230 हुआ ना। और इस पूरे चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 3 कोण का योगफल 230, तो इसमें से 230 को घटा दीजिए, 0 3 1 130 होगा ये। लेकिन और क्या है इसका तरीका बनाने का सीधी तरीका ये है कि इन दोनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 50, तो ये डायरेक्ट 180 में से 50 130, ये हो गया आंसर। ठीक है, 38 का ये 39 दिए गए समकोण त्रिभुज में पीक्यूआर में समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री पी क्यू आर, पीक्यूआर 30 पी क्यू आर, अच्छा पी क्यू पी आर क्यू ये थीटा है, पी क्यू 3 है, क्यू आर पी आर 6 है, पी आर 6 है, तो थीटा का मान निकालना है। वाह भैया क्या शानदार क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से एक 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, पी आर क्यू ये थीटा दिया है, पी क्यू 3 पी आर 6, तो थीटा का मान निकालना है। कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। समकोण त्रिभुज अगर ये है
सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये नहीं दिया कि कौन सा कोण 90 डिग्री है, कौन कर्ण है, ये भी नहीं दिया हुआ है। तब क्या करेंगे? चलिए कोई बात नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि पी आर जो है ये कर्ण है, ठीक है, और पी क्यू जो है ये लंब है। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, तो इस कोण में अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो P बटा H होगा। P 3 है, H 6 है, कट के 3 दूना 6, 1/2 आया। तो साइन थीटा 1/2 आया, इसका मतलब ये है, नहीं दिख रहा है यहाँ, साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा क्या है, साइन साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान आप रखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब फिगर दिया हुआ है तो टेंशन ही खत्म, ऑलरेडी यहाँ पे एच हो गया ये, और ये इस कोण के लिए ये पी हो गया। आराम से साइन थीटा लगाइए, पी बटा एच 3/6 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1/2, साइन 30 के बराबर होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ये नहीं देखा था ना मैं, इसलिए 40 नंबर tan ए बराबर 3/4, तो cos ए निकालना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो tan ए है 3/4, tan थीटा बराबर p बटा b होता है, p3 b4, ठीक है। cos ए निकालना है, cos ए बराबर होता है b बटा h, b तो दिया है 4, लेकिन h का वैल्यू तो निकालना होगा, तो h बराबर होता है √p² प्लस b²। p का मान है 3, 3 का स्क्वायर, b है 4, 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, √25 बराबर 5, एच आ गया 5, 4/5। ठीक है, तो आज भी हमने 10 क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छे से देखा। अगले वीडियो में फिर हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे।